हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि यूपी नीट काउंसलिंग जो लोग करा रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, वो चॉइस फिलिंग आज होपफुली 1 PM के बाद, मतलब दोपहर के बाद शुरू हो जाएगी 4 नवंबर को। और MCC राउंड 2 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो आज मैं पूरा डिटेल उसके बारे में देने वाला हूँ। राउंड 1 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, जिन्होंने पेमेंट कर दी थी सिक्योरिटी मनी की, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या सिक्योरिटी मनी नहीं जमा की थी, उनके लिए ये वीडियो है। उनको रजिस्ट्रेशन पहले करना है। पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती हैं, कौन से मार्क्स फिल करने होते हैं आपको, एड्रेस, 12th के मार्क्स, कौन कौन से सब्जेक्ट के, ये सब आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके सारा डिटेल ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था राउंड 1 में और उनको कोई कॉलेज अलॉट भी हुआ था या नहीं भी हुआ था, तो वो आगे कैसे प्रोसेस करेंगे, सेकंड राउंड में क्या करना है, उनको चॉइस फिल कैसे करनी है, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले लॉगिन करके देखते हैं कैसे क्या चीज़ प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। और कुछ लोग जो गलती कर देते हैं चॉइस फिलिंग में, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वो गलती मत करिएगा, वरना जो राउंड 1 में कॉलेज मिला है वो भी चला जाएगा और राउंड 2 में भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं mcc.nic.in पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करना आप सबको पता ही है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आपको नीट यूजी काउंसलिंग में जाके आपको ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं चॉइस फिलिंग फॉर यूजी काउंसलिंग राउंड 2 इज़ नाउ अवेलेबल। मतलब यहाँ पे आपका चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन, पेमेंट सब कुछ ओपन हो चुका है सेकेंड राउंड के लिए। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कि न्यू सीट्स एडेड इन राउंड 2 फॉर MBBS या BSc नर्सिंग यूजी काउंसलिंग 22। मतलब इसमें MBBS BDS जो न्यू सीट्स ऐड हुई हैं, जो कॉलेज पहले नहीं थे राउंड 1 में और अब ऐड हुए, वो आपको यहाँ लिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा जो वर्चुअल वैकेंसी वो होती है, जैसे जिन लोगों ने राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन किया और उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया होगा, उनको कहते हैं वैकेंसी जो होती है, ये वर्चुअल वैकेंसी होती है, ठीक है। और इसके बाद जो क्लियर वैकेंसी राउंड 2 का दिख रहा है, वो सीट जो न्यू ऐड हुई है वो क्लियर वैकेंसी है, पूरी खाली है सीट्स, या फिर उस सीट पे किसी ने अलॉटमेंट लिया ही नहीं है, किसी ने ज्वाइन किया ही नहीं, वो पूरी खाली है सीट्स। तो यहाँ पे आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया होगा तो रजिस्ट्रेशन आपको फिर से करना होगा। वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दी, तो वो आप देख सकते हैं कैसे करना है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया तो सिंपल आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID पे, वहाँ से आप लॉगिन करेंगे OTP एंटर करके, देन आपके पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, वंस अ कैंडिडेट ऑप्ट फॉर सेकेंड राउंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। मतलब अगर आपने सेकेंड राउंड एक बार यस कर दिया, जो नीचे लिखा है ना, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड काउंसलिंग सेकेंड राउंड, अगर वहाँ पे आपने यस कर दिया तो वो अब आपको कराना ही पड़ेगा। और आपकी जो पहले सीट थी, नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स रिटेनिंग देयर सीट फॉर विच दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन, बट इन केस अ न्यू सीट इज अलॉटेड in second round, then previously secured seat will automatically get cancelled and candidate will not have any claim on the previously secured seat। मतलब अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट मिलती है, कोई भी सीट मिले आपको अच्छे कॉलेज में मिल सकती है, और आपने अगर गलती से चॉइस फिलिंग किसी उसके नीचे कॉलेज का किया तो वो मिल गई, तो आपको पहले राउंड की सीट को खाली करना होगा, आपकी खाली हो जाएगी वो सीट, आपको सेकेंड राउंड वाली सीट को लेना पड़ेगा। हाँ, दूसरी चीज़, अगर आपको सेकेंड राउंड में अलॉट नहीं होता है कोई कॉलेज जो आपने फिल किए होंगे, तो आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो सीट होगी वो सिक्योर्ड रहेगी, तो वो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे डू यू वांट टू पार्टिसिपेट अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, एंड यू हैव टू एंटर द पासवर्ड। जो आपने पहले पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये पेज खुल जाएगा, जहाँ पे अब आपको ये सेकेंड राउंड का है। टोटल अवेलेबल चॉइसेस 390 दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे 390 कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं। हाँ, फर्स्ट राउंड में कम थे, 345 के आसपास थे, कॉलेज ऐड हुए हैं, सीट्स बढ़ी हैं, तो ये भी एक खुशखबरी है आप लोग के लिए, तो ये आप चेक कर सकते हैं। देन आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल अवेलेबल चॉइसेस के नीचे चॉइस फिलिंग न्यू दिखा रहा है। ये आपका जो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग है ये यहाँ से होगी। इसके नीचे चॉइस लॉकिंग है, सीट अलॉटमेंट लेटर है, ये सब आपका बाद में आएगा, एंड फी पेमेंट डिटेल्स हैं। अगर आपने राउंड 1 में अगर फी सबमिट की होगी, जो सिक्योरिटी मनी 10,000 की होती है और जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, तो यहाँ पे फी पेमेंट आपका दिखा देगा कि आपका पेड है। और अगर नहीं की होगी फर्स्ट राउंड में तो अभी आप कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में भी दोबारा कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं चॉइस फिलिंग में। रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता ही दिया है, देन इसके बाद चॉइस फिलिंग की बातें आती हैं। चॉइस फिलिंग में आप देखेंगे तो आपको ये सारे कॉलेजेस जो इस बार
नए ऐड हुए हैं, जो पहले थे जिसमें सीट्स बाकी हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसमें आपको ऊपर इंस्टीट्यूशन टाइप और इंस्टीट्यूट और कोर्स में आपको ऑप्ट करना है। कोर्स में आप MBBS डाल दीजिए। अब मैं आपको एम्स का दिखाता हूँ, तो इसमें सारे एम्स आप देख सकते हैं, सारे एम्स इसमें आ जाएंगे। और किसी भी एम्स का आपको अगर फ़ी डिटेल देखना है तो आप यहाँ पे व्यू फ़ी डिटेल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। फीस आपको दिख जाएगी। जैसे एम्स न्यू दिल्ली की एनुअल फीस जो है वो 1625 ओनली है, सबसे सस्ता यही है भाई मेरे। अच्छा, तो इसके बाद आप ये देख लीजिए सारे एम्स आ गए, और राइट साइड में आपका जो भी आप ऐड करेंगे कॉलेज वो आपका आता जाएगा, चॉइस फिल आपके होते जाएंगे। तो जैसे आप ऐड बटन दबाएंगे तो इसमें से देखिए, जैसे ऐड दबाए तो एम्स न्यू दिल्ली इधर आ गया। देन इसके बाद एम्स भोपाल है, एम्स भोपाल में आप ऐड करेंगे तो एम्स भोपाल आ जाएगा। देन ऐसे एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स रायपुर, ऐसे करते करते आप सारे कॉलेजेस को ऐड करते जाएंगे। कॉलेज पहले आप ऐड कर लीजिए एक बार कि आपको कौन सा कॉलेज में, मतलब अगर आपको अलॉट हो जाए तो आप आंख बंद करके चले जाएं। मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है कि भाई अब ये मिल गया है तो यूपी में लेना है, नहीं, ये मत सब करिए। आप वो कॉलेज प्रेफर करिए, जैसे एम्स तो टॉप के जो 7-8 एम्स हैं वो तो आप लेंगे ही। तो आप जैसे अगर आप यूपी से हैं तो आपको KGMC चाहिए तो आप इसमें KGMC डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी रैंक थोड़ी 2000-2500 के आसपास है और आपको स्टेट से KGMC मिलेगा तो आप इसमें KGMC मत डालिए, आप वही कॉलेज डालिए जो KGMC से भी ऊपर है, जैसे कि एम्स हो गए अगर आपको चाहिए तो, या BHU हो गया। तो अगर आपको KGMC के ऊपर कोई कॉलेज चाहिए, जैसे BHU या एम्स न्यू दिल्ली या दिल्ली के कॉलेज हो गए, तो वो 5-6 कॉलेज ही आप चॉइस फिल में डालेंगे। ये नहीं करना है आपको कि आप राउंड इसमें ऑल इंडिया वाले में भी अगर आपकी रैंक थोड़ी सी नीचे है तो आप KGMC के नीचे GSVM भी डाल रहे हैं, RML भी डाल रहे हैं, तो भाई वो अलॉट हो जाएगा आपको और फिर वही लेना पड़ेगा आपको। तो स्टेट से KGMC नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपकी रैंक 1500 के आसपास है तब तो आप ऑल इंडिया से KGMC उठाइए। स्टेट की सीट आप खाली कर देंगे तो स्टेट वाले बच्चे को फ़ायदा होगा, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है और जिसको जैसे आपको लग रहा है कि आपको स्टेट से BRD मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो आप ऑल इंडिया से आपको लग रहा है कि उससे 1-2 नीचे कॉलेज मिलेगा तो आप वो कॉलेज भरिए ही मत, आप GSVM या MLN इलाहाबाद तक भरिए ऑल इंडिया में। तो ये सब गलतियाँ हो जाती हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझे जिपमर, अगर मैं जिपमर में देखूँ तो जिपमर पुडुचेरी चाहिए, लेकिन जिपमर कराईकल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कराईकल डालूंगा भी नहीं, मुझे ऐड करना ही नहीं है। ऐसे ही कई सारे कॉलेज हैं, आप ऑल इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें मुझे नहीं जाना है, मतलब अगर अच्छा कॉलेज भी है वो, लेकिन मुझे नहीं जाना है तो वो मैं ऑप्ट ही नहीं करूँगा। अब जैसे GMC चंडीगढ़ है, GMC चंडीगढ़ अगर मुझे मिलेगा तो मैं आँख बंद करके चला जाऊँगा। तो GMC चंडीगढ़ में ऐड कर दिया, भाई ऊपर है, रैंक नहीं मिलेगा पता है, लेकिन मान लो अगर मिल जाता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सब कॉलेजेस हैं, जैसे जिस कॉलेज में आप आँख बंद करके जा सकते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे KGMC के ऊपर जो कॉलेज होंगे उनमें मैं चला जाऊँगा, या KGMC से थोड़े नीचे RML हो गया या GSVM हो गया। तो ये सब आपको बहुत सोचना पड़ेगा, आपको एक हिसाब लगाना पड़ेगा कि आपको स्टेट की रैंक के हिसाब से आपको स्टेट में क्या मिल रहा है, एंड वही कॉलेज या उससे 1-2 ऊपर कॉलेज आपको ऑल इंडिया से मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो आप ऑल इंडिया से सीट उठाइए और आप आराम से वो सीट लीजिए और एडमिशन लीजिए और आगे का प्रोसेस देखिए। इसमें 2 जगह काउंसलिंग कराने में बहुत दिक्कत होती है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको स्टेट से ये कॉलेज मिलेगा और वहीं आप जाना चाहते हैं, वो अच्छा कॉलेज है, तो आप ऑल इंडिया में चॉइस फिल मेरे हिसाब से तो मत ही करिए। और अगर आपको करना है और आपने सीट पहले नहीं ली थी तो आप वही कॉलेजेस डालिए जिसमें आप टॉप के 5-6 कॉलेजेस डालिए, जिसमें आप अगर आपको वो मिलता है स्टेट से बेटर वो मिलेगा तो आप सीधे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब आपको ध्यान देना है। तो ऐसे ही मैं सारे कॉलेजेस अपने ऐड करता चला जाऊँगा जो मुझे लेना है। जैसे अब ये BRD मेडिकल कॉलेज है तो ये हो गया, RML हो गया, GSVM हो गया, देन GMC आजमगढ़, तो ये सब मुझे लेना नहीं है। ऑल इंडिया से मुझे सैफई मिला था तो मैं सैफई और एक चीज़ और, ऑल इंडिया से जो कॉलेज आपको मिला है वो आप चॉइस फिलिंग में नहीं डालेंगे। अगर आपको BRD मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया से मिला है तो आप फिर से सेकंड राउंड में BRD मेडिकल कॉलेज मत डालिएगा, वरना अगर आपको फिर से BRD अलॉट हुआ तो आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस फिर से कराना पड़ेगा। मतलब आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं ना, वो कैंसिल हो जाएगा। आपको फिर से वापस से सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के फिर से जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाके एडमिशन कराओ, फिर सारे सब कुछ फिर से कराना पड़ेगा। तो आप BRD मत डालिएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो कॉलेज आपको राउंड 1 में अलॉट हुआ था वो कॉलेज आप नहीं डालेंगे, उसके ऊपर की कॉलेज आप डालिए। नीचे के भी क्यों ही डालेंगे भाई, नहीं, उसके नीचे का उससे ख़राब कॉलेज क्यों लेगा कोई, तो ऊपर की कॉलेज बस डालिए और छोड़ दीजिए भाई। ऑल इंडिया से नहीं मिलेगा, नहीं अलॉट होगा, यूपी का अभी है ना, तो यूपी में आप ले लीजिएगा सीट। जिसकी रैंक अच्छी है वो ऑल इंडिया से सीट उठा ले तो स्टेट वाले बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये भी है। बाकी आप ऐसे कॉलेज सारे ऐड करके
देन आप देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस को रीअरेंज कर सकते हैं और आप सारे कॉलेजेस एक बार देख सकते हैं। अगर किसी को ऊपर नीचे करना है तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिंपल आपको अप बटन पर क्लिक करना है। जैसे मैं मान लीजिए आप इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU बनारस को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये मैं ऊपर लेके जाऊँगा, सीधे अप बटन पर क्लिक करिए एंड एंटर आप दबाएंगे तो वो ऊपर जाता जाएगा। और आपको जहाँ लग रहा है कि जहाँ तक आप इसको ले जा सकते हैं तो वहाँ पे, जैसे एम्स ऋषिकेश के बाद मैं BHU को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, तो ऐसे ही आप भी अपने प्रेफरेंस ऑर्डर अभी तक आपने बना ही लिया होगा, राउंड 1 में बनाया होगा। अगर आपको थोड़ा समझना है तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। देन MAMC को मैंने ऊपर कर दिया, ऐसे ही दिल्ली के कॉलेज को मैं ऊपर करूँगा। सारे दिल्ली के कॉलेज को ऊपर करने के बाद इसके बाद आपका एम्स मंगलागिरी, एम्स गोरखपुर, भटिंडा, देवगढ़, ये सब आप चेक कर सकते हैं। देन जिप्पर पुडुचेरी है, GMC चंडीगढ़ है, इन सबको कहाँ पे वो कॉलेज की रैंकिंग आती है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। जो थोड़े नए एम्स हैं उनको मैं थोड़ा नीचे रख रहा हूँ, तो आप ये यहाँ से भी ये सब चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कॉलेज अगर रिमूव करना है तो आप सिंपल रिमूव ऑप्शन पे क्लिक करके वो कॉलेज को हटा सकते हैं। तो ऐसे ही आप कॉलेजेस को ऐड करिए, थोड़ा भाई ध्यान से करना। अगर जो कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है उसके ऊपर के ही कॉलेज अलॉट करो और फिल करो, और इसके बाद जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज फिल मत करिएगा, ये गलती नहीं करनी है आपको। दूसरी चीज़, चॉइस फिल करने के बाद अभी 1-2 दिन चॉइस फिलिंग चलेगी, तीसरे चौथे दिन पर चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होती है। चॉइस लॉक करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपने ये जो चॉइस फिल कर रहे हैं आप 50 कॉलेज भर दीजिए, और अगर आपने चॉइस लॉक नहीं किया तो आप चॉइस फिलिंग सब कैंसिल हो जाएगी और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली, तो ये आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई MCC राउंड 2 चॉइस फिलिंग की। यूपी की चॉइस फिलिंग जब शुरू होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रेफरेंस ऑर्डर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप क्राइटेरिया समझ सकते हैं कि किसको ध्यान में रख के आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना होता है। तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो पूरी वीडियो सही से समझ के देख लीजिए। और जब यूपी की चॉइस फिलिंग शुरू होगी तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। जिन्होंने, हो सकता है कई लोगों को पहली बार चॉइस फिलिंग करना हो तो उनको मैं बता दूंगा कैसे करना होता है, पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और हेल्पफुल रही हो। थैंक यू, जय हिंद।